आइए, ये बृहद भागवत मृतम समझने के लिए पहले गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुलभ्यम औदार्य मधुरे गुणश्च युक्तम वरम वरण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तुमाम शिरसा नमामि। फिर सनातन गोस्वामी पाद जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। वंदे अहम श्री गुरु श्री युगपद कमलम श्री गुरुन वैष्णवश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथ अन्वितम तम सजीवम श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐसे गोताई करी चरण वंदन जहाँ ते नाश अभिष्ट पूरण। कल शाम को हमारे पूज्यपाद तीरथ महाराज जी उपदेशामृत पे क्लास कर रहे थे, तो अनन्य भक्ति का उसमें वर्णन आया, बड़ा सुंदर वर्णन। तो मेरे पास ये ग्रंथ आया है, सत्य क्रिया सार दीपिका और संस्कार दीपिका। इसको हमने रीप्रिंट कराना है, तो अभी मैंने शांत महाराज जी से ग्रहण किया। तो मैं पन्ने पलट रहा था, तो इसमें मुझे मेरे ही रिमार्क्स दिखाई दिए। तो इसका मतलब कभी मैंने इसको पढ़ा होगा। तो एक बड़ी सुंदर और बड़ी खतरनाक बात बताई गई है। क्या बोल रहे हैं इसके अंदर? कृष्ण भक्त कभी भी देवताओं को नमन नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं? कृष्ण भक्त इस प्रकार अनन्य अर्थात जिनका कृष्ण के अतिरिक्त सेव्य रूप में दूसरा कोई नहीं है, नैष्टिक अर्थात भगवत धर्म में निपुण मुनि दूसरे देवता जैसे गणेश आदि का पूजा नहीं करेंगे, उन्हें नमस्कार भी नहीं करेंगे तथा घट आदि मूर्तियों का दर्शन भी नहीं करेंगे। देवताओं के लिए कहा है। और आगे क्या बोलते हैं? उनसे संबंधित गायन भी नहीं करेंगे, उनका स्मरण भी नहीं करेंगे, लेकिन उनकी कभी निंदा भी नहीं करेंगे। दोनों चीजें कहती हैं। मतलब क्या है कि पूजा हमारी, उपास्य हमारे एक ही रहेंगे कृष्ण। हम आरती लेंगे, पूजा करेंगे, गान करेंगे, उनको भी जैसे अन्य मंदिरों में होता है वो नहीं चलेगा, लेकिन उनकी निंदा कदापि नहीं करेंगे। हम लोग कभी कभी उनकी पूजा ना करते समय महाराज बृहद भागवत मृत ये सतक्रिया सार दीपिका से कल आपके विषय को ही लेके थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ इन पे, जो कल आप बोल रहे थे। निंदा के मामले में इस चीज का ध्यान रखेंगे, बोल रहे हैं आगे कि देवताओं की तो निंदा छोड़ो, देवताओं की तो बात अलग रहे, स्थावर जंगम आदि किसी जीव की भी निंदा नहीं करेंगे। यानी कुत्ते बिल्ली की भी निंदा नहीं करेंगे, जीव हो गया ना। मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो, देवताओं की तो बात ही छोड़ो, स्थावर जंगम यानी पेड़ पौधों की भी निंदा नहीं करेंगे। भक्तों के लिए वर्जित है, ऐसा करना वैष्णव के लिए सर्वदा अनुचित है। वे दूसरे देवताओं का प्रसाद भी नहीं ग्रहण करेंगे, दूसरे देवताओं का प्रसाद भी नहीं लेना, उनकी पूजा नहीं करनी, अर्चन नहीं करनी, लेकिन साथ के साथ उनकी निंदा भी नहीं करनी। और इधर एक जगह कह रहे हैं, पढ़ते पढ़ते मैंने स्कंद पुराण में से कोट कर रहे हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है क्या? हे हरि, इस स्कंद पुराण में लिखा है, हे हरि, आपके भक्तों के द्वारा आचरित पाप भी धर्म है।
अगर आपके भक्त हैं वो पाप भी करते हैं तो वो क्या है? वो धर्म है। और इसके विपरीत जो आपके भक्त नहीं हैं वो कितने भी पुण्य कर्म क्यों ना करें, नरक में जाएंगे। देखो कितनी खरी खरी बात कही है कि जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं कितनी भी साफ क्यों ना करें, सारे नवरात्रे रखें, सारे सब कुछ करें। अब ये बात सुनाएं उनको, बाहर के लोग सुनेंगे तो कहेंगे गौड़िया मठ में कभी नहीं जाना। अच्छा, अब समस्या ये है कि ऐसा कह के हम देवी देवताओं की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि लगता तो ये हम निंदा कर रहे हैं। इस बात का पाठ भी करना देवी देवताओं की निंदा जैसी लग रही है। ये देवी देवताओं की निंदा नहीं है, उनकी पूजा अर्चना के लिए मनाही है खाली, समझ रहे हो? उनकी पूजा अर्चना के लिए भी मनाही नहीं है, कृष्ण के लिए अनन्य भक्त हो जाने के लिए प्रेरणा है। यही हम लोग ग्रहण नहीं कर पाते, हम इसे निंदा के रूप में ले लेते हैं। हमारे ही वैष्णव भक्तों ने कई बार ये गड़बड़ियां की, मंदिरों में जाके सत्संग किया और उसमें कह दिया है कि देवी देवताओं की पूजा करने वाला नरक में जाएगा। ऐसा ही नहीं किया, कुछ ऐसी बातें भी कह दी जिसमें लगा कि देवी देवताओं की उन्होंने निंदा कर दी। ये कुछ नहीं कर सकते, ये सब बेकार हैं, इनके पास जाना सब बेकार होता है, ये ऐसा भी नहीं करना। तो उसमें क्या बोल रहे हैं, हे हरे, तुम्हारे भक्तों के द्वारा आचरित पाप भी धर्म है, इसके विपरीत अभक्त व्यक्ति, अभक्त यानी आपका जो भक्त नहीं है, पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके भी नरक में गिरता है। भक्त और अभक्त का इस उक्त श्लोक में अर्थ बताया जा चुका है। मतलब क्या कि पाप करना, इसका मतलब है कि कोई कृष्ण का भक्त दूसरी की पत्नी के साथ जाए तो चलेगा, क्योंकि यहाँ तो कहा है पाप करे वो धर्म हो गया। तो इसमें उसको क्लियर किया है, क्या कह रहे हैं, तुम्हारे भक्तों के द्वारा अनुष्ठित पाप कर्म का मतलब है कि पितृ और देवताओं के यजन। अब देखो हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में देवताओं की पूजा करने के लिए लिखा है। अगर हम देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, हम पाप कर रहे हैं। साथ में यह भी लिखा है कि हम पितरों का श्राद्ध नहीं कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण के भक्तों को कहा है कि अगर तुम ये काम करते हो तो तुम्हारी भक्ति नहीं होगी, ये काम बिल्कुल नहीं करना। क्या? देवताओं की पूजा और पितरों का श्राद्ध बिल्कुल मत करना। तो इसके लिए कह रहे हैं कि जो अनन्य भक्त नहीं है उनके लिए शास्त्रों में लिखे हुए देवताओं के प्रति यजन, नित्य नैमित्तिक काम में कर्म, वेद आदि कथित दूसरे करणीय संस्कारिक कर्म आदि अगर कोई नहीं करता तो क्या करता है? पाप करता है। तो इस तरह का जो पाप है वो अगर अनन्य भक्त करता है तो वो क्या है? वो भी धर्म है। तो मतलब किस तरह का पाप? अन्य देवी देवताओं की पूजा ना करना, ये भी पाप ही है। पितरों का श्राद्ध ना करना, ये भी पाप है। लेकिन अगर आप एक निष्ठ होकर कृष्ण की भक्ति कर रहे हो तो इस तरह का पाप नहीं लगेगा। तो यही चीज गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। क्यों महाराज, चलेगा? महाराज जी कह रहे हैं ठीक है। सभी एकांत शब्द का है कि जो खाली कृष्ण की भक्ति करें और दूसरे की भक्ति ना करें। सभी एकांत भगवत भक्तों के अनन्य भजन एवं निष्ठापूर्वक भगवत भक्ति में निरंतर संलग्न रहने के कारण ही नहीं किए गए। उनको अन्य संस्कार या अन्य अनुष्ठान करने की ना तो उनके पास फुर्सत है, ना ही उस तरफ उनका चित्त जाएगा कि हम चलो आज देवी पूजन करने, या उधर उनका चित्त ही नहीं जाएगा। और क्या कह रहे हैं, ये और सुन लो बस। फिर
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रो व यति वेतधा। क्या कह रहे हैं? स्कंद पुराण का कोट है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अथवा कोई भी हो, विष्णु भक्ति से अगर युक्त है, अगर वो विष्णु की भक्ति, राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति कर रहा है, उसे सर्वोत्तम मानो। तो कल महाराज यही कह रहे थे कि गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो अनन्य है कृष्ण के लिए और वो दुराचारी भी है, तो उसको क्या मानो? साधु मानो। गीता कह रही है उसको साधु मानो। और उधर अगर कोई कृष्ण का अनन्य भक्त नहीं है और सारी देवी देवताओं की पूजा करता है, चोरी चकारी नहीं करता, कोई लंपट का कार्य नहीं करता, बड़ा सीधा साधा है, लेकिन वो साधु नहीं है। विविध देवों के अर्चन आदि कर्मों का इस जगत में अनुष्ठान करने पर उन कर्मों के फल भोक्ता के रूप में कभी इस लोक में, कभी स्वर्ग लोक में और कभी नरक लोक में वो गमन करते हैं। जो दूसरे दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं उनको गमन करना पड़ेगा। तो अच्छा है, देवताओं की पूजा करके हो सकता है स्वर्ग भी जाएं, लेकिन बाद में स्वर्ग से लौटकर फिर अन्य अन्य लोकों में और नर्क तक जाना पड़ सकता है। हे हरि, इस संबोधन पद के द्वारा भगवान के निज दासानुदास ब्रह्मा जी ने कलयुग के भय से भगवान के चरण कमलों में संपूर्ण सत्य वचनों के द्वारा प्रार्थना की है। विष्णु भक्ति से युक्त मनुष्य वर्ण आश्रम के अंतर्गत एवं बहिर्भूत सभी लोग सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये सब लोग वर्ण आश्रम धर्म के अंतर्गत भारतीय लोग हैं। ये सनातन धर्म के अंतर्गत हैं। लेकिन जो लोग बाहर विदेशों में रहते हैं, मुसलमान हुए, ईसाई हुए, ये लोग भी अगर कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो इनको भी हम किस में लेंगे? तो वो बोल रहे हैं उनके लिए पितृ देवता पूजन आदि दूसरे सब प्रकार के रजस तामस वेद पुराण आदि में कथित नित्य नैमित्तिक काम्य आदि सभी कर्म सब प्रकार से निषेध है। उनको वैदिक अन्य कर्म कांडों की जरूरत नहीं है। चलो इसको खत्म करते हैं। महाराज, हम बृहद भागवत मृतम कर रहे हैं, उसमें लिखा है, हम नहीं कर रहे हैं, नहीं, उसमें लिखा है कि इसका अनुवाद आपने किया है क्या? ये किसने किया? गुरु जी के समय में लिखा गया। कौन? लेकिन महाराज जी ने क्रेडिट आपको दे दिया है। चलें, हम द्वितीय अध्याय पे पहुंच गए हैं। मैं आ गया है। अच्छा लग रहा है। बचपन में पढ़ा था 75 में ना 74 में पढ़ा था। आपने 74 में? 1974 में जब सुनेंगे दूसरा अध्याय। श्री परीक्षित जी ने कहा, हे माता, पहले अध्याय का फ्लैशबैक ले लो। नारद जी उड़ीसा में एक राजा के घर में गए जो बहुत अच्छी भक्ति कर रहा था, और उन्होंने कहा कि हे राजा, आप सबसे उच्च कोटि के भक्त हैं, आप पे भगवान की अत्यंत कृपा है। उसने कहा नहीं, कृपा देखनी है तो स्वर्ग में जाओ। हम तो मनुष्य हैं, हमारा जीवन थोड़ा, हमारा वैभव भी थोड़ा, हमारा बुद्धि भी बड़ी ही पाप कर्म में लगी है। वहाँ जाओ, स्वर्ग के लोग वो दिव्य हैं, उन्हें पसीना नहीं आता, वहाँ दुर्गंध भी नहीं है। वो लोग किस तरह से भगवान की पूजा करते हैं, और भगवान उनका देवता लोगों के यहाँ उनके भाई बन के रहते हैं। और
इंद्र और भगवान साथ साथ भाई भाई हैं? हाँ, तो वो वामन भगवान है। तो ये गए, इन्होंने देखा, तो क्या हुआ उसी चीज का आगे यहाँ वर्णन है। परीक्षित ने कहा, हे माता, देव ऋषि नारद उस राजा की प्रशंसा करके स्वर्ग पहुंच गए और वहां सुशोभित देव सभा में देवताओं से घिरे हुए विष्णु के दर्शन किए। तो क्या देखते हैं, देवताओं की सभा लगी हुई है, वो बैठे हुए हैं साथ में उनके भाई वामन भगवान। लेकिन यहाँ वामन भगवान नहीं कहा, क्या बोला है, सीधा विष्णु बोला है। इस द्वितीय अध्याय में उसी प्रकार देवराज इंद्र और ब्रह्मा के विषय में बतलाया गया है। ये बतलाया गया है कि कौन उत्कृष्ट भक्त है और कौन निकृष्ट भक्त है, किसका अपकर्ष है और किसका उत्कर्ष है। ये हिंदी के शब्द याद कर लो, बार बार काम आएंगे। उत्कर्ष, अपकर्ष, निकृष्ट और उत्कृष्ट, सीधी सादी हिंदी है बेचारे, लेकिन हमने पढ़ी नहीं अपने जीवन में। सच्चाई है, जीवन कट गया। श्री भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? परीक्षित पक्षी राज गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे, यानी देव सभा में भी वामन जी बैठे हुए हैं। तो उनका सिंहासन कौन थे? गरुड़। गरुड़ राज्य के सिंहासन पर बैठे हुए। देवता लोग विचित्र कल्प वृक्ष के फूलों से बनी हुई पुष्पमाला, सुगंधित चंदन, वस्त्र, भूषण और अमृत आदि दिव्य उपचारों द्वारा उनकी पूजा कर रहे हैं। सब देवता पूजा कर रहे थे, माला पहना रहे थे, फूल दे रहे थे, चंदन लगा रहे थे। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं और भी महर्षि गण उनकी स्तुति कर रहे थे। और इनकी माता, विष्णु जी की माता, देवताओं के भाई बने हुए ना, अदिति जी, उनका, अब यहां विष्णु करके ब्रैकेट में ले लिया, वामन देव का लालन पालन कर रही थी। हाय मेरे बेटे को भूख तो नहीं लग रही, चलो दूध पिला दो। भगवान अपनी मधुर वाणी के द्वारा उन सबको आनंदित कर रहे थे। सिद्धगण, विद्याधर, गंधर्व, अप्सरा आदि अनेक प्रकार के स्तव, जय घोष और वाद्य गीत, नृत्य आदि द्वारा उनको प्रसन्न कर रहे थे। ये लोग भी वहां रहते हैं स्वर्ग में। कौन कौन? सिद्धगण, विद्याधर, गंधर्व और अप्सराएं। इसी के लिए तो वो क्या कहते हैं, जिहादी लोग सब धड़ाधड़ कत्लेआम कर रहे हैं अप्सराओं के लिए। उनको बाकियों का आइडिया नहीं है। हम काफिरों को मारेंगे तो जन्नत में जाएंगे और वहां क्या मिलेंगी? अप्सराएं मिलेंगी, हूर मिलेंगी। हूर और अप्सरा पर्यायवाची हैं। हैं? नहीं, नियम है। अगर भारत में भी ये नियम है, हमारे शास्त्रों में भी नियम है, अगर क्षत्रिय युद्ध कर रहा है मैदान में और पीठ ना दिखाए और मर जाए, तो हमारे यहाँ नियम ये है कि वो मर जाए तो स्वर्ग में जाएगा। इनके यहाँ ये नियम ये है कि जो मार दे वो स्वर्ग में जाएगा। किसको मार दे? निहत्थों को मार दे। मेरे पास किसी ने वीडियो भेजी, उसे देख के मन गलानी हो गई और मन में इतना वो आया, उन्हीं के अपने लोग हैं, मुसलमान हैं। दिखाया, गड़गड़ गड़गड़ करके गोलियां मार दी, मार के फिर एक छुरी लिए उसके गर्दन काट रहे हैं। अब गोलियां मारोगे तो एकदम तो पूरा मरता नहीं है, अब उसकी गर्दन काट रहे हो, चिल्ला रहे हैं, काट रहे हैं, संग में अल्लाह हू अकबर भी कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि भगवान के नाम का किस तरह से दुरुपयोग करके इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह हू अकबर है तो भगवान का नाम है, ये नाम के बल पे पाप हो गए, ये अपराध। पर वो ये समझ रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं कहाँ जाने की? स्वर्ग जाने की। पता नहीं क्या होगा, क्या होगा। और कई लोग बड़े अच्छे हैं उनमें,
स्त्रियों के संग दुर्व्यवहार नहीं करते, शराब वो लोग नहीं पीते हैं, गंदे काम वो लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, और अपनी नमाज वगैरह पूरा पढ़ते हैं। पता नहीं भगवान क्या करेंगे उनके लिए। खैर, इस विषय से हटकर, अच्छा, श्री भगवान स्पष्ट रूप से इंद्र को कह रहे हैं कि दैत्यों के समस्त प्रकार के भयों से दृढ़ता पूर्वक मैं तुम्हें निर्भयता प्रदान कर रहा हूं। दैत्यों से मत डरो, तुम्हें निर्भयता दे दी। भगवान का काम ही ये। हम लोग आरती गाते हैं ना, वो क्या है आरती? विभावरी शेष आलू। हाँ, तो उसमें वो बोलते हैं ब्रज जन भय हारी। भगवान ब्रज जन के भयों को दूर करते हैं। भय आने ही क्यों देते हैं यही नहीं समझ आता। पहले तो लाते हैं भय, बादल आ गए, गड़गड़ हो गए, सारा बारिश हो रही है, फिर पर्वत उठाएंगे। पहले डराएंगे, फिर हटाएंगे। श्री भगवान स्पष्ट रूप से इंद्र को दैत्यों से निर्भय प्रदान कर रहे हैं। और अपनी पत्नी उनकी पत्नी है भाई, वामन भगवान की भी, उनका नाम है श्री कीर्ति देवी। श्री कीर्ति देवी द्वारा प्रस्तुत किए गए तांबूल आदि को भंगी पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ भंगी पूर्वक स्वीकार करने का अर्थ बताया उन्होंने पान दिया, तो पान बड़े स्टाइल से पकड़ा, ऐसे करके एक अंगूठा एक उंगली और ऐसे करके मुंह में डाला। ये भंगी। भंगी मतलब हाथ की वो दिखाया, स्टाइल दिखाई, कलाकारी दिखाई। लेने वाला भी बड़े, तो पत्नी बना के दे रही है, पति ले रहे हैं, बड़े वाह, वेरी गुड कह रहे हैं इनडायरेक्टली। देवता लोग कोई फूल, कोई कुछ अनेक उपचारों के द्वारा पूजा की जाती है ना, तो उसमें जो पूजा में जो सामान दिया जाता है उसे उपचार कहते हैं। हम लोग तो हिंदी में कोई बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसको उपचार कहते हैं, वो भी उपचार के मतलब है। लेकिन भक्ति मार्ग, अर्चन मार्ग में जो भगवान को चीजें दी जाती हैं, तो पंच उपचार, षोडश उपचार, हम लोग जो पूजा करते हैं जनरली 16 तरह के उपचार होते हैं। पहले अगरबत्ती दिखाई, फिर दीप जलाया, फिर जल दिया, फिर कपड़ा दिखाया, पुष्प दिया, ऐसे करके मेरे ख्याल 16 तो हम भी नहीं करते महाराज। नहीं 16 किसमें, जैसे भगवान का हमने बुलाया, आसन दिया। अच्छा, वो भी है, आसन दिया, ये भी उपचार है। फूल दिया, वो भी उपचार है। पुष्पांजलि, फिर पैर धोए, वो उपचार है। फिर अचमान। अच्छा, अर्घ क्या है? अर्घ यानी मौन प्राण हृदय में आपके चरणों में समर्पण करता है। अच्छा, अर्घ का मतलब है मैं आपको समर्पित करके फिर आपकी पूजा करनी है। पानी होता है, घास होता है, जौ होता है, तिल होता है अर्घ में। हाँ, अर्घ में जैसे समुद्र में देते हैं ना, बड़ा पत्ता, तिल, जौ, दुर्वा, चावल, ये सभी लेकर के हम ऐसे अर्घ है ये। अर्घ का तात्पर्य है कि हम अपने आप को। अच्छा, ये एक प्रश्न महाराज जी और है, ये हम ग्रंथ लिख रहे हैं, उसमें प्रश्न आया था, उन्होंने पूजा जी ने उठाया। हमें आनिक करनी है तो पहले आचमन करना है। अगर हम मंदिर में बैठे हैं और आचमन करते हैं, डाला मुंह में लिया, फिर उसको डालकर जमीन में फेंका, मंदिर में क्या जमीन में फेंकना ये उचित होगा? थोड़ा सा तो फिर तो पोछा लगता है, पानी जैसे गिर गया तो पोछा लगाना, कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं, कर सकती है। आसन पे क्यों डालो? आसन के बाहर डालो, बाद में पोछा लगा दो। और जब लेते हैं ना, जैसे लेते हैं ऐसे लेना पड़ता है, मुंह में एकदम अंदर हाथ नहीं भरेंगे ना, पानी ऐसे लिया और वो भी गुरु जी बोलते हैं पानी यहाँ आना चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ उंगली के ऊपर नहीं, ऐसे आना चाहिए, इसके ऊपर नहीं, आचमन में जीभ पर नहीं, अंदर लीजिए, अंदर लेना है। आचमन अंदर ले सकते हैं,
लेकिन बहुत थोड़ा सा पानी, और हथेली के बीच में नहीं, जो हथेली का ये उभरा हुआ माउंट ऑफ वीनस है ना, ये शुक्र, वो जहाँ खत्म होता है वहाँ पे आना चाहिए। पर इसको करके ऐसे करेंगे, मुंह पे लाए तो वो तो महाराज नीचे ही गिर जाएगा, नीचे ही गिर जाएगा, एकदम ऊपर नहीं आता। ये जो आयुर्वेद आती है इसके ऊपर जाता है, लाइफ लाइन के ऊपर डालें, जो हमारी ये लाइफ लाइन है ना उसके ऊपर पानी डालें, और फिर कोशिश ये करें कि हाथ ओंठों से लगे बिना मुंह में पानी चला जाए। फिर ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, बच्चे सब हैं, मैंने देखा नाक पर लगा, और साउथ के ब्राह्मण जितने अभी जैसे मिले थे 2 पंडित वहाँ हॉस्टल में, तो वो तो ऐसा दुनिया भर का प्राणायाम ऐसे करो, ये करो, बहुत सारी बात। तो द्राविड़ ही आचरण बहुत सारा है, दिमाग खराब हो जाता। अब की बार एक काम कुंड में जितू हुआ था, हाँ, एक आनंद में, हाँ, अच्छा, हाँ, वो पिछली बार भी किया। अच्छा चलो आगे सुनो। तो फिर मुद्रा के साथ, इसलिए मुद्रा होती है, मुद्रा प्रदर्शन है ना, हम लोगों में पूजा में भी मुद्रा प्रदर्शन है, पर हमारे यहाँ ज्यादा नहीं है। प्रदर्शन नहीं है, तो ये बिजली महाराज का एक छोड़ देते हैं। पहले हमारे साधु लोग भी मुद्रा जानते थे, वो भगवान को भोग लगेगा किस मुद्रा से, बहुत सारा हाँ बहुत सारा है। तो ये साउथ इंडिया वाले खुद जानते हैं, और पुराने पुजारी के उत्सव जानते हैं, मुद्रा दिखाना होता है, भगवान को भी ऐसे मुद्रा के साथ में देना पड़ेगा। वामन देव उच्च स्वर से इंद्र को दैत्यों से अभय प्रदान कर रहे थे। कैसे? अपने दाएं हाथ को, हस्त कमल को ऊंचा उठाकर अभय मुद्रा प्रकाश करके स्पष्ट रूप से कह रहे थे, दैत्यों से आप भय ना करें, मैं दैत्यों का वध करके निश्चित रूप से आपकी रक्षा करूंगा। और अपनी पत्नी कीर्ति देवी द्वारा प्रस्तुत किए गए तांबूल को बड़ी भंगिमा पूर्वक ग्रहण करके, अर्थात अपने अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली कौन सी है? नहीं, ये थड़ी, ये तर्जनी ये होता है, ये तर्जनी ये मध्यमा नहीं प्रभु, ये तर्जनी नहीं, तर्जनी ये है। ये कौन सी है? ये पिंकी है, कनिष्ठा, ये पिंकी, अनामिका, ये मध्यमा, ये तर्जनी, ये है। हाँ, इसको टच नहीं, तो तर्जनी उंगली के और अंगूठे से पान पकड़ा उन्होंने। ये वो है क्या कहते हैं, भंगिमा। भंगिमा का मतलब उन्होंने दिखाया और ग्रहण करके चर्वण किया। अब यहां एक बात कही है उन्होंने कि नारद जी घर से निकले हैं, किस लिए निकले हैं? आज वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है। कौन जो है उसको भगवान की सबसे अधिक कृपा प्राप्त है। लेकिन फिलहाल भक्त की महिमा ना दिखा के किसकी दिखा रहे हैं? भगवान की, विष्णु की। पूछा है, यद्यपि पूर्वोक्त रीति के अनुसार भगवान के अत्यधिक कृपा पात्र निर्धारण के प्रसंग में नारद का इंद्र के साथ वार्तालाप ही मुख्य प्रयोजन है। श्री विष्णु का दर्शन करना तथापि ये उनका प्रयोजन नहीं है, लेकिन श्री विष्णु का दर्शन तथापि उनका महात्म यहाँ प्रकट हो रहा है। सभी देवताओं में भी प्रधान रूप से विराजमान है, इसलिए सर्वप्रथम दृष्टि पड़ी विष्णु के ऊपर। तो यद्यपि वो आए तो यहाँ पे भक्त की महिमा दिखलाने के लिए है, लेकिन अगर सभा में पहले विष्णु बैठे हुए हैं तो भक्त की बात बाद में आएगी और विष्णु की चर्चा पहले आएगी। अर्थात जहां जहां भगवान विष्णु का महात्म का वर्णन होगा, तो अगर विष्णु की महात्म का भी वर्णन हो रहा है तो उसको ये समझेंगे, वो बतला रहे हैं सनातन गोस्वामी, विष्णु की महिमा नहीं है यहाँ पे। क्या है? जहां जहां भगवान विष्णु के महात्म का वर्णन होगा
उससे उनकी कृपा ही उनके भक्त के ऊपर प्रदर्शित हो रही है, ये दिखाएंगे। ये कम है क्या? खुद वहाँ गरुड़ जी पे बैठे हुए हैं और बैठ के क्या कर रहे हैं? वो उनकी माला, उनके अर्चन, ये सारे उपचार, षोडश उपचार ग्रहण कर रहे हैं और ग्रहण करके फिर वो आशीर्वाद दे रहे हैं, हे दैत्यों तुम बिल्कुल भी, हे देवताओं तुम दैत्यों से ना डरो। तो यहाँ विष्णु की महिमा नहीं है, पर विष्णु की अपने भक्तों पे कृपा कितनी है इसकी महिमा है। यही चीज वो दिखलाने जा रहे हैं नारद जी। देवराज इंद्र भगवान के समीप स्थित आसन पर अपनी विभूतियां अर्थात छत्र चामर आदि सहित विराजमान थे तथा बार बार भगवान के महात्म और कीर्तन कर रहे थे। इंद्र जो है साथ में बैठे हुए हैं भगवान के, उनके द्वारा किए गए सभी उपकारों का वर्णन कर रहे थे कि इन्होंने हम पे क्या उपकार किया, और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। किसके? इंद्र के। और कितनी बह रही थी? उसमें पूछा कितनी बह रही थी? नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, हजारों नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। उसके उपरांत श्री नारद ने इंद्र के भी दर्शन किए। इंद्र अपने प्रति विष्णु के भक्त वात्सल्य आदि महात्म कीर्तन कर रहे थे। ये इसकी व्याख्या में कर रहे हैं, सुनना क्या बोल रहे हैं ध्यान से। भगवान द्वारा महाराज बलि से त्रिलोक के राज्य को ग्रहण करके इंद्र को अर्पण करना इत्यादि सभी उपकारों का वर्णन कर रहे थे। भागवत में हम ये वर्णन सुनते हैं, वाह 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 वाह, भगवान ने बलि को क्या किया? बलि के ऊपर उपकार किया, उनको सब कुछ छीन लिया। वाह, भगवान ने उन पे क्या उपकार किया, और उनको रसातल में वहां पे सुतल लोक में भेज दिया। वाह वाह वाह, भगवान ने कितना उपकार किया। किसके ऊपर किया? बलि महाराज पे किया। हम जो भागवत में पढ़ते हैं वो बलि महाराज की महिमा पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि इंद्र जो है वो क्या कह रहा है? वाह वाह वाह, वामन भगवान ने हमें बलि से बचा दिया, बलि ने हमारा स्वर्ग छीन लिया था और भगवान ने स्वर्ग लुटाकर हमें दे दिया। आहा, भगवान की हम पे कितनी कृपा है। भगवान भी डबल गेम खेलते हैं, देवता लोग भी प्रशंसा कर रहे हैं, दैत्य लोग भी कर रहे हैं। तो दैत्य लोग और इधर वैष्णव लोग भी प्रशंसा करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि भगवान द्वारा महाराजा बलि से त्रिलोक राज्य को ग्रहण करके उसको इंद्र को अर्पण करना इत्यादि सभी उपकारों का वर्णन करते करते हजारों नेत्रों से आनंद पूर्वक अश्रुधारा बह रही है। अब देखो, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, ये निशानी है। किसी के अंदर शुद्ध भक्ति आए तो अष्ट सात्विक भाव आते हैं। अष्ट सात्विक भाव में आंखों से आंसू आता है, प्रेम आंसू ला के देता है। लेकिन अब इंद्र के जो आंसू आ रहे हैं ये कृष्ण प्रेम के आंसू नहीं है, ये इस बात के आंसू हैं कि भगवान ने हमको कितना सुरक्षा दिया, भगवान ने हम पे कितनी कृपा की है। हम भटक रहे थे, हमारे राज्य को वापस ला के दे दिया। लेकिन एक निष्किंचन अकिंचन भक्त रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अगर कृष्ण का चिंतन करते हुए जंगल में पेड़ के नीचे बैठे हैं, वो इसलिए आंखों में आंसू नहीं आ रहा कि उन्होंने उनको कुछ दिया। अरे उनका तो ले लिया उन्होंने, कहाँ वो प्रधानमंत्री थे, कहाँ वो क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर थे, और यहाँ आके पेड़ के नीचे बैठे हुए आंसू बहा रहे हैं। तो आंसू भी बहते हैं, अलग अलग ढंग से आंसू बहते हैं। हर किसी के आंसुओं को भक्ति मत समझना। विराजमान थे, सब विभूति और छत्र चमर अलंकार आदि उनके साथ शोभायमान थे। इसके बाद जब विष्णु अपने निवास स्थान पर जाने लगे तब देवराज इंद्र ने उनका गमन किया। अब विष्णु जा रहे हैं, वापस अपने घर जा रहे हैं, देवराज जी उनके पीछे पीछे गए। जब इंद्र अपनी सभा में लौट आए और उसके बाद इंद्र जब वापस आए
तब देव ऋषि नारद ने उनको आशीर्वाद देते हुए इस प्रकार कहा। तो नारद जी ये सारा गेम देख रहे हैं भगवान के साथ क्या हो रहा है। जब भगवान चले गए हैं उसके बाद नारद जी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? इंद्र को बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? नारद जी ने कहा, हे देवराज, आप भगवान विष्णु के तो बड़े कृपा पात्र हैं, क्योंकि जब सूर्य, चंद्रमा, यमलोक के यमराज और लोकपाल और वसु आदि सभी तो आपके आज्ञाकारी हैं। अगर भगवान आप पे कृपा ना करें तो ये सब कैसे आज्ञाकारी हों? और मैं क्या कहूं अधिक, मेरे जैसे सभी मुनि भी आपके वशीभूत हैं। श्रुतियां आपको जगदीश्वर कहकर आपकी स्तुति करती हैं, क्योंकि आप ही धर्म और अधर्म का फल प्रदान करने वाले हो। इतना कुछ जो आप करते हो, किस लिए करते हो? क्योंकि आप भगवान के कृपा प्राप्त पात्र हो। इसकी टीका में कह रहे हैं, हे देवराज, आप श्री विष्णु के कृपा पात्र हैं, क्योंकि जब चंद्र और सूर्य आदि सभी लोकपाल आपके आज्ञाकारी हैं, तब वसु, रुद्र आदि भी आपके आज्ञाकारी होंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंद्र संबंधी ऐन्द्रिय जितनी भी श्रुतियां हैं, तो हमारे वेदों में कई श्रुतियां हैं जो इंद्र की पूजा करती हैं। तो उन श्रुतियों का नाम दे दिया इन्होंने ऐन्द्रिय श्रुति। इंद्र संबंधी सभी श्रुतियां यज्ञ किए जाते हैं, उसमें इंद्र का आह्वान दिया जाता है, इंद्र को बुलाया जाता है। कर्मकांडी यज्ञ में, हमारे सतक्रिया सार जीविका में तो यज्ञ में भी इन लोगों को आउट कर दिया है। किसी यज्ञ में देवताओं को आह्वान ही नहीं किया, कहीं नहीं किया ना। गणेश जी को भी नहीं किया, कहीं किया ही नहीं। हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने वैष्णव यज्ञों में किसी देवताओं का आह्वान नहीं किया। केवल मंदिर प्रतिष्ठा में जो हवन होता है, हाँ, उसमें जैसे इंद्रायस्व, गुरुरायस्व, सुवीरायस्व, थोड़ा सा स्वाहा हम लोग करते थे उसमें मंत्र में, तो यहाँ नहीं है। वैष्णव होम में तो कहीं दिखाया नहीं, वैष्णव होम में नहीं है। तो ये कह रहे हैं, सभी श्रुतियां अर्थात कर्म कांड प्रतिपादक श्रुति शाखा विशेष आपको जगदीश्वर कहती हैं। उन श्रुतियों में इंद्र को जगदीश्वर कहा गया है, क्योंकि आप ही धर्म अधर्म के फल दाता हैं। तो जो मनुष्य अच्छे काम करते हैं और बुरे काम करते हैं, किसी को स्वर्ग मिलता है, किसी को नर्क मिलता है, आप उसको कंट्रोल करते हो। अर्थात धर्म का फल स्वर्ग भोग और अधर्म का फल नर्क भोग आदि आप प्रदान करते हो। अतएव आपके उद्देश्य से श्रुतियां आपका स्तव वर्णन करती हैं। अहो श्री नारायण आपके छोटे भाई बन गए, क्या बात है। और सद्धर्म पालन करते हुए अपने ज्येष्ठ भ्राता आपका यथा योग्य सम्मान करते हैं। एक तो छोटे भाई बने और आपको बड़ा समझकर आपका बड़े भाई की तरह सम्मान कर रहे हैं। कौन? स्वयं विष्णु। वाह क्या बात है। ओहो आपकी जगदीश्वरता और सर्वलोकेश्वरता की क्या बात कहूं। आप प्रपंच अतीत ऐश्वर्य से संपन्न हैं। इसे कहने के लिए अहो पद शब्द का है। अहो का मतलब क्या है? क्या आश्चर्य की बात है। सब जीव के ईश्वर स्वयं नारायण आपके छोटे भाई बन गए। अहो, और कनिष्ठ होकर बड़े भाई की तरह आपको सम्मान दे रहे हैं। अहो आश्चर्य की बात है। यहां अहो शब्द श्लोक में है। कनिष्ठ भ्राता जिस प्रकार सम्मान प्रदर्शन करते और सदाचार पालन करना कर्तव्य है, श्री नारायण स्वयं ही उस आचरण का पालन करके आपके प्रति ऐसा सद्व्यवहार कर रहे हैं। किस प्रकार? आदर सम्मान आदेश पालन आदि द्वारा आपके प्रति सदा गौरव प्रकाश कर रहे हैं। तो आज इसको यहाँ लेते हैं। उसके बाद परीक्षित जी बोलते हैं, वो हम कर लेंगे। महाराज जी ठीक है। धर्म का फल कैसे देते हैं?
यमराज देता है ना, यमराज उनके अंदर में है।